हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना सीटेट का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम आपका पेपर 1 में कितना मार्क्स था, पेपर 2 में कितना मार्क्स था। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर कर दूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा जो रिजल्ट है उसमें मैं पेपर 1 में मैंने 122 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड पेपर 2 जो है उसमें मेरे 104 मार्क्स थे। तो अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की बात कर लूं या कब दिया था मैंने पेपर, क्या चीजें थी, तो मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही पेपर दिया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उसी टाइम पे मैंने पेपर दिया था। और पेपर 2 में मेरे मार्क्स कम क्यों रह गए, इसका रीजन भी है कि मैंने पेपर 1 की ही प्रिपरेशन की थी। जब मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी तो ही मेरे दिमाग में डाउट आया था, और बहुत सारे लोग जब फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे तो उनके भी माइंड में आ रहा होगा कि पेपर 2 दे या ना दे, उसकी प्रिपरेशन अलग से करनी होगी। तो देखिए, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बिकॉज 1000 रुपीज का पेपर 1 का है, और अगर पेपर 2 भी भर देते हैं तो 1200 का है ऑलमोस्ट फॉर्म। तो ऐसा ही उस टाइम पे भी था और मैंने भी यही सोच के भर दिया था। और पेपर 2 की प्रिपरेशन भी एज सच कुछ खास नहीं की थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रिपरेशन मत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और मैंने जो किया था उस टाइम पे इतना फोकस नहीं थी, मैं पेपर 1 पे थी, इसलिए शायद मेरे पेपर 2 में थोड़े मार्क्स भी कम रह गए। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं ये नहीं मानती कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का कोई शॉर्टकट होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूर होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से ही मैंने प्रॉपरली सीटेट की प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पीवाईक्यूज से, क्योंकि मुझे पेपर का पैटर्न नहीं पता था। और जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट ईयर में ही थी तो साइकोलॉजी भी पूरी तरीके से अभी पढ़ी नहीं थी, मैं कंप्लीट नहीं हुआ था। बट मुझे जानना था कि पेपर का पैटर्न क्या है, और सही तरीका भी यही है कि आप पहले जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर पैटर्न जाने। तो मैंने भी पेपर देखा, एनालाइज किया प्रॉपरली कि किस तरीके से सीटेट का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो और अभी भी मैं यही कहूंगी कि पेपर सीटेट का पैटर्न जो है वो फिक्स्ड है। वो अगर आप भी देखेंगे तो आप उसको एक स्ट्रैटेजी से, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया था और आप भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 50% पेपर में पेडागॉगी आती है। उस टाइम पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जनरल पार्ट तो मैं कवर कर लूंगी, लेकिन पेडागॉगी का सेक्शन कैसे कवर करूंगी, वो मुझे टफ लग रहा था। लेकिन पेडागॉगी ही मुझे हेल्प किया अच्छा स्कोर करने में। वो इस तरीके से कि पेडागॉगी फिक्स है कि उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से पॉजिटिवली आंसर करना है। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते लगाते प्रैक्टिस से आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछ रहा है और किस तरीके से हमें आंसर करना है, राइट। तो इस तरीके से मैंने पेडागॉगी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस से ही स्टार्ट की, बिना किसी कोचिंग लिए, बिना किसी और कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक या गाइड लेके नहीं बैठ गई मैं पढ़ने। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग के बिना सीटेट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो बहुत इजीली हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज लगाएं, और उसके बाद पेपर पैटर्न को समझने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, बिकॉज सीटेट का पेपर का पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड होता है। इसके अलावा जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स थे, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके बाद में, जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ में डिस्कस कर दूंगी कि हर सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से क्या अप्रोच लगानी है, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजीज थी मेरी जो मैंने लगाई थी, और किस तरीके से मेरे मार्क्स आए, और आप भी उस तरीके से आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप जो लोग भी फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले होंगे उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल, इंस्पायरिंग होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आपको मिल पाए। और जिन लोगों ने सीटेट पहले से दे रखा है तो वो अपने मार्क्स जो है वो कमेंट में जरूर शेयर करें कि उनके कितने मार्क्स थे। और जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया है तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।